तो इसमें पांडे MBA करके प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा इनोवेटिव काम कर रहे हैं। इनके पिताजी बिहार में के पांडे थे, उनका देहावसान हुआ था, अब हो चुका। तो यहाँ IAS थे वो, और बहुत सारे कामों को करते हुए बहुत चर्चित व्यक्तित्व के धनी रहे। और इनकी माता मधुवती पांडे बहुत ही सचमुच मधुमेह हैं, और ऐसे लखनऊ के रहने वाले हैं ये लोग, लेकिन सहरसा शक्तिपीठ से इन लोगों का नाता हमें भी लगता है बहुत अद्भुत रहा है। कि कोरोना के काल में देहांत हुआ तो ऑनलाइन यहाँ से श्राद्ध का क्रम चला, वो भी हुआ। उससे पहले पिताजी का जब हुआ था लखनऊ में, हमारे वेद प्रकाश जी गए थे। जितना भी वार्षिक श्राद्ध होता है, जो भी दादी का डेथ हुआ, सब यहीं से संपन्न हुआ। इस गायत्री शक्तिपीठ से इस पांडे परिवार का सचमुच कुछ अबूझ रिश्ता है, जिसको अभी हम लोग बूझ नहीं पाए या बुझा नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे। तो दोनों भाई बहन आए हैं, पांडे को बुला रहे हैं। अब इसके लिए जोरदार ताली बजाइए, इसका वर्णन करिए। सब लोगों को नमस्कार। वैसे तो बहुत कुछ ऑलरेडी जो बोला गया था, मैं तो यहाँ सुनने के लिए आया था। अरुण जी बोल रहे हैं तो चलिए कुछ बोल देता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब लोग, चाहे जिस भी देश में हो, चाहे जिस भी कार्य में लगे हों, कुछ भी हो, जिस भी उम्र के हों, बहुत सारे सवाल होते हैं हम लोग के अंदर पूरी ज़िंदगी भर, और वो सवाल बदलते रहते हैं समय के साथ साथ, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें को हम लोग खोजते रहते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है, वो ये है कि कैसे जीना चाहिए, क्या सही सोच है, क्या गलत सोच है, क्या सही कर्म है, क्या गलत कर्म है। और इसके जवाब जो हैं कभी भी पूरी तरीके से मिलते नहीं हैं, मेरे को लगता है। ज़िंदगी भर जो है हम लोग ये सवाल करते रहते हैं, अलग अलग रूप में सवाल करते रहते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में ये सवाल आते हैं, और बहुत ही न्यूआंस्ड इनके जवाब होते हैं। बहुत गहरे तरीके से सोच के ही कुछ दिशा मिलती है। जवाब तो खैर मुझे नहीं लगता है कि कभी भी किसी को भी पूरी तरीके से कभी मिला होगा, लेकिन सवाल कर कर के अगर गुरुजी मिल जाएं कोई ज़िंदगी में, अगर उतना अच्छा आपका लक्ष्य है, अगर इतना अच्छा भाग्य है कि अच्छे गुरु मिल जाएं, तो ज़रूर एक दिशा मिल जाती है। और सही दिशा मिलने से बहुत कुछ बदल जाता है लाइफ में, बहुत शांति मिल जाती है, बहुत, मेरे को लगता है, उद्धार हो जाता है। उद्धार का चाहे जो भी आप मतलब निकाल लें, लेकिन उद्धार ज़रूर होता है। उसी शांति को प्राप्त करने के लिए, उसी दिशा को प्राप्त करने के लिए हम लोग का परिवार बार बार यहाँ पे आता है, और निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता रहता है। थैंक यू वेरी मच। कितनी अच्छी बात तो इसमें ने कहा, इसने कही कि बस उसी शांति की खोज के लिए तो पूरी दुनिया रहती है। अपने अपने तरीके से जहाँ आस्था होती है, जहाँ मन मिल जाता है, वहाँ लोग बार बार आने की कोशिश करते हैं।